मन का संयम बहुत आवश्यक होता है। यदि मन चंचल है और नियंत्रण में आता ही नहीं है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी विचारता है, कहीं भी जाता है और हम मन की मर्जी के हिसाब से चलते जाते हैं, तो हम कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। अपनी आत्मा पे संयम, अपने मन पर संयम हमें ज़रूर रखना है। जो लोग तपस्वी होते हैं, जो लोग तपस्या करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उन लोगों को अपने मन पर संयम रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 6 में आत्म संयम योग के बारे में ही बताते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, अपने बोलने पर, अपने सोचने पर, अपने व्यवहार पर, और निंदा नहीं करनी। जितना हम निंदा स्तुति में फंसते हैं, उतना हम संसार में फंसते जाते हैं। जो लोग साधना करते हैं, जो लोग कार्तिक मास में जल्दी सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पूरा महीना है, इस महीने में आपने सिर्फ ब्रह्मचर्य का ही पालन नहीं करना, आपने अपने मन की जो चर्या है, मन का जो टाइम टेबल है, वो भी ठीक से बना के रखना है। मन हमें भटकाता है, गलत तरफ लेकर जाता है और फिर हम जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, हम अपना विनाश करते चले जाते हैं। तो मन को ठीक रखिए, मन पर संयम रखिए। बहुत मज़ा आता है लोगों को एक दूसरे की निंदा करने में, एक दूसरे की चुगली करने में, लेकिन अगर किसी की तारीफ़ करनी पड़े तो बहुत ही गुस्सा आता है कि तारीफ़ क्यों करें हम, तारीफ़ तो हमारी होनी चाहिए, हम क्यों किसी की तारीफ़ करें। तो निंदा चुगली में मन लगता है। तो एक व्रत का ज़रूर पालन कीजिए कार्तिक मास में। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो ये व्रत ही रख लीजिए कि मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है। लोग निंदा में फंसते हैं, इसीलिए उनकी ज़िंदगी उलझी हुई है। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप स्प्राउट्स खाइए, आप वेजिटेबल जूस लीजिए, आप सात्विक आहार लीजिए, वो कहेगा कि ये रोज़ रोज़ नहीं संभव है, एक दिन मुश्किल से हो सकता है, रोज़ रोज़ नहीं हो सकता, वो भी एक समय खिला दो, इससे ज़्यादा नहीं। लोगों को जो चटपटी चीज़ें हैं, चाट है, ये बहुत अच्छी लगती है, मन करता है बार बार खाने का, लेकिन जो हेल्दी भोजन है उसे खाने का मन नहीं करता। ज्ञान जो होता है वो एक हेल्दी भोजन होता है। लोग ज्ञान नहीं स्वीकार करना चाहते, लेकिन निंदा को, एक दूसरे की चुगली को स्वीकार करना चाहते हैं, यानी कि जो बेकार की चीज़ है, जो गंदी चीज़ें हैं, उसे अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस कार्तिक मास में अगर हम अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस निंदा चुगली को बंद कीजिए। ये जो कान रस लेते हैं ना चुगली में, इन कानों को बंद कीजिए। अगर कोई पड़ोस का व्यक्ति आकर आपसे चुगली करना शुरू कर दे कि उसके घर में ये हो रहा था, वहाँ तो ऐसी लड़ाई हुई, इतनी जम के लड़ाई हुई, बाहर तक आवाज़ें आई, आप कहते हो अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या बात बोली गई, बेटे ने क्या बोला, अच्छा फिर बहू ने क्या बोला, अच्छा बच्चों ने फिर क्या बोला, तो हम और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अगले दिन भी पूछते हैं अच्छा आज क्या हो रहा है उनके घर में, आज भी क्या लड़ाई हो रही है, उनके चेहरे कैसे थे, वो कैसे व्यवहार कर रहे थे, हम जानना चाहते हैं। क्योंकि निंदा में रस आता है, ये जो रस है निंदा का, बस इसी को हमें समाप्त करना है। हमें अपने अंदर जो रस है वो स्तुति का, अच्छाई का लाना है। तो कोई आपके पास आके निंदा करता है तो आपने कहना है मैं व्रती हूँ, मैंने कार्तिक मास में व्रत लिया है कि मैं किसी की निंदा नहीं करने वाला, मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी। अगर अच्छी बात बोलनी है तो बोलो, और अगर बुरा कहना है तो द्वार खुले हैं, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो मैंने क्या व्रत लिया, मैंने सिर्फ अच्छाई का व्रत लिया है, मैंने बुराई का व्रत नहीं लिया। बुराई को दूर भगाना है और अच्छाई को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। तो इस कार्तिक मास में आप सभी ने भी एक व्रत लेना है कि मैं अपना संयम रखूं। तो संयम किस किस चीज़ का रखना है, एक तो सच बोलें, मीठा बोलें, सबके कल्याण के लिए आपने सोचना है, विचार भी गलत ना आए, अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई बढ़े। दो तरह के गुण होते हैं हमारे अंदर, एक होता है दैविक और एक होता है आसुरी। गीता कहती है कि अगर आप आसुरी गुणों को पोषित कर देंगे तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, और अगर आप दैविक गुणों को बढ़ा देंगे तो वो हावी हो जाएंगी। ये चॉइस हमारी है कि हमें देवता बनना है या हमें असुर बनना है। तो कार्तिक मास में
जो साधक हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ बाहर से ही भोजन पर नियंत्रण नहीं रखना, आपने मन के भोजन पर भी नियंत्रण रखना है। कैसा लिटरेचर आप पढ़ते हैं, कैसा टीवी पर आप देख रहे हैं, कैसा आप यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हैं। अगर यूट्यूब पे आप गलत चीज़ें देख रहे हैं, टीवी पर गलत देख रहे हैं, गलत लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आपका मन भ्रष्ट होगा। अपने ऊपर संयम रखिए, अपने मन पर संयम रखिए। जो व्यक्ति संयमी होगा, जो जितेंद्रिय होगा, उसी को ही परमात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। तो आप सभी ने कार्तिक मास में ये व्रत लेना है कि निंदा नहीं, चुगली नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना है। सभी को हरिओम।